हेलो दोस्त, अपन लोग देखने वाले हैं जो एनटीपीसी के एग्ज़ाम में जो भौतिकी की खोजें और आविष्कार किए गए हैं उससे जो सबसे ज़्यादा ऑब्जेक्ट आते हैं उनको अपन लोग देखने वाले हैं। देखिए, एक पहला ऑब्जेक्ट क्या है कि जो भविष्य भविष्य में जो रेडियो है, टेलीफोन है, टेलीग्राम है, ठीक है, और टेलीविज़न है, तक के विकास की नींव किसने रखी थी। मतलब जो रेडियो, टेलीविज़न और ये जो टेलीग्राफ चल रहा है उसका और टेलीविज़न तक की जो खोज हो चुकी है उसकी नींव किसने रखी थी। तो आपको पता ही होगा, इसकी खोज किया था ये, इसका बी ऑप्शन है हाइनरिख रोनाल्ड और हर्टज। तो इन्होंने इसकी खोज किया था। आपको पता ही होगा रेडियो की खोज हर्टज ने किया, तो इसी से आप रिलेट कर लीजिएगा। हर्टज आवृत्ति का मात्रक भी होता है, इन्हीं के नाम पे रखा गया है। तो अपने को ये वाला ऑप्शन, इसका मतलब बी ऑप्शन हो जाएगा। देखिए, अगला ऑब्जेक्ट अपन देखें, निम्नलिखित में से तकनीकी आविष्कारों में से कौन सबसे पहले हुआ था। सबसे पहले किसका आविष्कार किया गया था। ये भौतिकी मतलब एनटीपीसी के एग्जाम में आया है फर्स्ट शिफ्ट में। तो सबसे पहले दूरबीन का आविष्कार किया गया था, तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और मैं कहता हूँ कि आप पहले कोई एक लोग का, मतलब जैसे अगर लेक्चर लेना तो एक लोग का लेक्चर ले लीजिए, अगर वो ट्रिक वगैरह से पढ़ा रहा है आविष्कार या खोजों में, और फिर उसके बाद आप ये ज़रूर पढ़ के जाइए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, क्योंकि यही सबसे अच्छा स्मार्ट वर्क होता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ लिए और जो अपने को याद हो गया सरलता से, जिसने याद करा दिया वो पढ़ लिया, और बस आप पेपर देने चले जाइए। पुराने पेपर ज़रूर पढ़ के जाइएगा। तो ये हो गया दूरबीन, ठीक है, इसका दूरबीन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब इसके अलावा जो अगला ऑब्जेक्ट है वो है थॉमसन, जो ये देखिए अगला ऑब्जेक्ट है जो थॉमसन थॉमसन ग्लिफर्ड अट बल जो थे आविष्कार से जुड़े हैं। मतलब किसके आविष्कार से जुड़े हुए हैं, किसका आविष्कार इन्होंने किया था। तो ये अपने को देखना है कि उन्होंने किसका आविष्कार किया था। तो इनके द्वारा जो आविष्कार किया गया था वो किया गया था क्लिनिकल थर्मोमीटर का आविष्कार किया गया था। ये भी एनटीपीसी के स्टेज 1 में आया हुआ क्वेश्चन है। अगले अगर अपन क्वेश्चन की बात करें, जो पिस्तौल होती है, रिवॉल्वर जिसे बोलते हैं, का आविष्कार किसने किया था। जो पिस्तौल होती है उसका आविष्कार किसके द्वारा किया गया था। तो वो किया गया था सैमुअल कोल्ट के द्वारा किया गया था। तो ये आपको याद में रखना है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों पेपरों में आया हुआ है। तो एक ये अच्छा महत्वपूर्ण ऑब्जेक्ट बन जाता है। सैमुअल कोल्ट के द्वारा पिस्तौल का आविष्कार किया गया था। इस ऑब्जेक्ट को अपन देखें, जो पेट्रोल होता है, पहले पेट्रोल के चलने वाली कार का इंजन किसके द्वारा बनाया गया था। जो पेट्रोल से इंजन, जो पेट्रोल से गाड़ियाँ या कारें चलती हैं, उस इंजन का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था। तो इस इंजन का आविष्कार किया गया था कार्ल बेंज के द्वारा किया गया था। ये भी एनटीपीसी में आया हुआ एक महत्वपूर्ण ऑब्जेक्ट है, तो आपको इसको भी याद में रखना पड़ेगा। अगर मैं अगले ऑब्जेक्ट की बात करूं, तो अगला ऑब्जेक्ट है बाईफोकल। जो बाईफोकल लेंस का आविष्कार किसने किया था। तो बाईफोकल लेंस का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था। तो ये इसका आविष्कार किया गया था बेंजामिन फ्रैंकलिन के द्वारा किया गया था। मतलब इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो आपको ये भी ध्यान में रखना पड़ेगा। जो महत्वपूर्ण ऑब्जेक्ट बनता है वो है वायरलेस का आविष्कार किसने किया था। किसके द्वारा वायरलेस का आविष्कार किया गया था। तो वायरलेस का आविष्कार किया गया था मार्कोनी के द्वारा। तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखिए, जो अगला ऑब्जेक्ट बनता है वो भी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्ट बनता है। ये है परमाणु बम का आविष्कार करने वाली टीम का हिस्सा निम्नलिखित में से कौन थे। इनमें से कौन थे जो परमाणु बम अमेरिका ने सबसे पहले बनाया था उसका उसमें शामिल थे। तो वो थे जूलियस ओपनहीमर। तो जूलियस ओपनहीमर भी शामिल थे, जो एक टीम के द्वारा बनाया गया था उसमें। ये महत्वपूर्ण
मतलब थे ये। ठीक है, तो इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले ऑब्जेक्ट की तरफ चलते हैं। तो अगला ऑब्जेक्ट है फाउंटेन पेन का आविष्कार किसने किया था। फाउंटेन पेन का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था, तो वो किया गया था लेविस ई वाटरमैन के द्वारा। लेविस ई वाटरमैन के द्वारा फाउंटेन पेन का आविष्कार किया गया था। तो ये जो ऑब्जेक्ट हैं, हालांकि आपको अगर आपने नहीं पढ़ा तो आपको लगेगा कि मतलब याद करने में भी तकलीफ होगी, लेकिन मैं यही कहूँगा कि आप ये जो पेपरों में आए हैं ना, इनको मत छोड़िए, इनको ज़रूर पढ़ के जाइए अगर आप एनटीपीसी का एग्ज़ाम दे रहे हैं, क्योंकि इसमें 40 नंबर तक के ऑब्जेक्ट आते हैं। अगले क्वेश्चन की अगर बात करें तो वो है थर्मोस्कोप। थर्मोस्कोप का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था। तो थर्मोस्कोप जो होता है उसका आविष्कार किसके द्वारा किया गया था, वो किया गया था गैलीलियो के द्वारा किया गया था। गैलीलियो ने इसका आविष्कार किया था, तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखते हैं अगला ऑप्शन क्या है। वायुमंडल में ओजोन को मापने के लिए जो यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर का उपयोग किया जाता है, उसे किसने विकसित किया था। तो उसे किसके द्वारा विकसित किया गया था, ये अपने को बताना है। तो वो किया गया था प्रोफेसर JMB डॉबसन के द्वारा किया गया था, मतलब इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है 1831 में एक विद्युत प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उपयोग व्यवहार की हो गया, मतलब उसमें सिंपल सा इस क्वेश्चन में ये है कि जो विद्युत डायनेमो है उसकी खोज किसके द्वारा की गई थी। तो आपने भी 12वीं में पढ़ा है, 10वीं में पढ़ा होगा कि ये डायनामिक खोजें हैं माइकल फैराडे ने किया था। इसका सी ऑप्शन करेक्ट है, हालांकि इसमें दिख नहीं रहा, तो इसका ऑप्शन नंबर सी है, डायनामो की खोज की गई थी फैराडे के द्वारा। अगला क्वेश्चन वो है अपना क्या, कि निम्नलिखित में से अलेक्जेंडर ग्राहम बेल द्वारा किसका आविष्कार किया था। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने टेलीफोन का आविष्कार किया था, ये आपको पता होगा। ये भी आरआरबी एनटीपीसी में फर्स्ट शिप में आया है, मतलब प्री में आया हुआ क्वेश्चन है। अगला ऑब्जेक्ट देखेंगे अपन, तो ये है आधुनिक जो पेंसिल है उसका आविष्कार सबसे पहले कहाँ हुआ था। तो आधुनिक पेंसिल का आविष्कार जो हुआ था वो हुआ था यूरोप में। तो ये भी एक महत्वपूर्ण ऑब्जेक्ट बनता है। अगले जो ऑब्जेक्ट हैं उनके बारे में देखते हैं। तो अगले जो ऑब्जेक्ट हैं आविष्कारक और उनकी खोजों के बारे में, तो आधुनिक पेंसिल तो हो चुका है, यूरोप के द्वारा किया गया था। ठीक है, ये वाला ऑप्शन हो चुका है, तो इसका यूरोप मतलब बी ऑप्शन करेक्ट था। अगला ऑब्जेक्ट जो है बैंड एड, देखिए बैंड एड का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था। बैंड एड का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था, एल डिक्सन के द्वारा किया गया था। एल डिक्सन के द्वारा किया गया था, इसका ए ऑप्शन करेक्ट है। अगले ऑप्शन की बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है, कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है। तो ये ऑब्जेक्ट ये तो आविष्कारक से नहीं है, इसमें से कोई नहीं, डी ऑप्शन इसका ये पानी का वाष्प में रूपांतरण एक जो रासायनिक परिवर्तन नहीं है। ये देखिए अगला ऑब्जेक्ट देखेंगे अपन लोग, तो ऑब्जेक्ट है एंटोनियो मेउसी के आविष्कार से संबंधित है। तो ये एंटोनियो मेउसी खालिस्तान के आविष्कार से संबंधित है, तो वो है टेलीफोन के आविष्कार से, इसका ए ऑप्शन करेक्ट है। अगला ऑब्जेक्ट देखते हैं, तो अगला ऑब्जेक्ट देखेंगे अपन लोग, अल्बर्ट आइंस्टीन जो प्रसिद्ध थे, अल्बर्ट आइंस्टीन थे एक प्रसिद्ध थे, तो क्या थे, एक प्रसिद्ध भौतिक शास्त्री थे, तो इसका सी ऑप्शन सही है। तो एक प्रसिद्ध भौतिक शास्त्री थे, मतलब सी ऑप्शन सही है। ये एक और ऑब्जेक्ट आया है, एनटीपीसी ग्रुप डी में आया है, तो क्या है, टेरा ब्लू XT TG नामक स्मार्ट ग्लोब
का आविष्कार किसने किया जो मिर्गी के दौरे का संकेत होता है? तो इसका अपने को ऑप्शन बताना था, ये है राजलक्ष्मी बोरठाकुर। तो राजलक्ष्मी बोरठाकुर के द्वारा टेरा ब्लू एक्सरे जो होता है स्मार्ट ग्लोब का आविष्कार किया गया था। तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला ऑब्जेक्ट अपन लोग देखते हैं जो और ऑब्जेक्ट आए हैं, और ये लास्ट ऑब्जेक्ट हैं, इसके बाद इस वीडियो को अपन ख़त्म करेंगे। यह प्रत्यावर्ती जो धारा होती है, प्रत्यावर्ती धारा, ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण ऑब्जेक्ट है। प्रत्यावर्ती धारा का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? तो प्रत्यावर्ती धारा का आविष्कार निकोलो टेस्ला के द्वारा किया गया था। निकोलो टेस्ला के द्वारा किया गया था। तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला ऑब्जेक्ट देखते हैं। अगला ऑब्जेक्ट है एक्सरे का शोधक था। एक्सरे का शोधक कौन था? जो एक्सरे की खोज हुई तो उसका शोधक कौन था, मतलब आविष्कार करने वाला एक्सरे किरणों का कौन था? तो वो था रोंटगन। रोंटगन, एक्सरे रोंटगन कुछ, ठीक है। और ये रहा आपका लास्ट और अंतिम सवाल कि जो सिलाई मशीन होती है, सिलाई मशीन के रूपांतरित किस्म के रूप निरूपित सिलाई मशीन के निरूपित सिलाई मशीन के निरूपित ठीक है, सिलाई मशीन के निरूपित आविष्कार के लिए प्रथम अमेरिकी पेटेंट किसे प्रदान किया गया? तो किसे प्रदान किया गया था? एलायस होबे को प्रदान किया गया था, मतलब इसका ए ऑप्शन करेक्ट है। तो इस प्रकार से दोस्त ये जो अपना टॉपिक था आविष्कारक और खोज, मतलब किसकी खोज किसने की, किसका आविष्कार किसने किया। तो जो रेलवे के एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए थे, करीबन 30-40 क्वेश्चन आए थे, तो आपको इनको ज़रूर ध्यान में रखना है। और हालांकि अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए, जो अपन लोगों ने पढ़ा है इसका अपन लोगों को पीडीएफ चाहिए, तो आप इसमें 62, 32, 28, 68 और 16 इस नंबर पर एक बार व्हाट्सअप करिए, मैं आपको इसकी पीडीएफ प्रदान कर दूंगा, ठीक है। तो बने रहिए। अपन एनटीपीसी का जो एग्ज़ाम है, पूरी जो जीके जीएस है कंप्लीट करेंगे। ऑब्जेक्ट जितने पेपरों में आए हुए हैं, इसके अलावा मैथ और रीजनिंग के जो ऑब्जेक्ट हैं प्रीवियस ईयर में आए हैं वो भी मैं आपको प्रदान करूंगा। और इतना पढ़ने के बाद आप मॉक टेस्ट वगैरह लगा लीजिए। तो